जैसे कोई संख्या दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं और आपसे कहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का मतलब होता क्या है, औसत। तो इसका मतलब है सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6। देखिए माध्य किस तरीके से निकाला जाता है, सभी आंकड़ों को जोड़ दिया और बटे जितने आंकड़े हैं गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5 से डिवाइड कर दिया। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30, और बटे में कितना है, 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 छक्का 30। ये देखिए माध्य कितना आ गया, 6। तो अगर सिंपल आंकड़े दिए गए हों तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें इस तरीके के आंकड़े नहीं दिए गए हैं तब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है एक्स डैश, ये माध्य से दर्शाते हैं। एक्स डैश जो है ये किसके लिए है, सिंबल माध्य के लिए है। तो माध्य एक्स डैश बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस x का जो मतलब है वो है मध्य बिंदु। तो ये सब चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, और f का मतलब होता है बारंबारता। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा माध्य का, इसमें क्यों नहीं लगा ये, इसमें इसलिए नहीं लगा ये वाला क्योंकि जब हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहलाता है वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4। तो इस तरीके से अगर हमें इतने बस आंकड़े दिए गए होते, जैसे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, तो हम डायरेक्ट माध्य निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल साथ में, 0 से 2, ये डैश वाला जो है वो कहलाता है वर्ग अंतराल और नीचे वाले कहलाते हैं आंकड़े। तो पौधों की संख्या जो है ये जो सामने लिखी है 0 से 2, 2 से 4, ये वर्ग अंतराल यहाँ पे है, और ये घरों की संख्या है, नीचे वाले जो आंकड़े दिए गए हैं इसे हम f से दर्शा देते हैं। तो ये जो है बारंबारता कहलाती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें तालिका कैसे, जब इस तरीके का हमें कुछ फिगर दिया गया हो और हमें माध्य ज्ञात करना हो, तो दो तो ये है, दो तालिका या दो स्तंभ तो ये बने हुए हैं और दो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए बनाना पड़ता है। तो टोटल 4 स्तंभ हमें बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 स्तंभ बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो 2 स्तंभ आपको दिख रहे हैं ये तो क्वेश्चन में भी दिए गए हैं 2 स्तंभ। तो ये यहाँ पे तो वो क्वेश्चन के आंकड़े सभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 2 स्तंभ ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें उनका कैलकुलेशन होगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा। इसलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पौधों की संख्या, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं पौधों की संख्या। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है नीचे घरों की संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख लिया घरों की संख्या। और सेकंड वाले को एफ से दर्शाते हैं क्योंकि ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम यहाँ पे एफ नाम दे देंगे। अब पौधों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है 0 से 2, फिर लिखा है 2 से 4, आप बुक में देख सकते हैं अपने। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से है 10, फिर है 10 से 12 यहाँ पे, और फिर है 12 से 14। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आगे लिखेंगे घरों की संख्या। तो क्वेश्चन में हमें घरों की संख्या जो दी गई है आप बुक में अपने देख लीजिए, 1, इसके सामने फिर लिखना है 2, फिर दिया गया है 1, फिर 6 से 8 में दिया गया है 5, फिर 8 से 10 में दिया गया है 6, और फिर 10 से 12 में दिया गया है 2, और इसके बाद 12 से 14 में दिया गया है 3। तो यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन, क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने लाइंस खींच ली। अब आपको भी एग्जाम में ऐसी लाइन खींचना है, उससे क्या होता है, सभी आंकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं कि इसके ये हैं और इसके ये हैं। अब हमें मध्य बिंदु x निकालना होगा। माध्य निकालने की ये प्रोसेस है, आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु x, मध्य बिंदु, तो हम यहाँ पे इसे मध्य बिंदु लिख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़कर मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी मध्य बिंदु लिखना है, यहाँ पे हर जगह इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो यदि हम जोड़ें तो रफ में देखिए 0 + 2, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों वर्ग अंतराल जो है, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको जोड़ दीजिए 0 + 2 और बटे कर दीजिए 2। तो 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो 2/2 बराबर कितना आया, 1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मध्य बिंदु कितना है, 1 है। यहाँ पे लिख दीजिए 1। इसके बाद 2 और 4 को जोड़िए, 2 + 4 बटे और इसका आधा कर दीजिए। ये देखिए, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करना यानी बटे में 2 करना। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6/2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब इस पैटर्न को समझ लीजिए, यहाँ पे 0 में 1 बढ़ाया तो मध्य बिंदु आया, 2 में भी 1 बढ़ाया तो मध्य बिंदु आया। देखिए यहाँ से 0 के बाद क्या आता है, 1, 2 के बाद क्या आता है, 3, इसलिए 4 के बाद क्या आता है, 5। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट लिखिए, 6 के बाद कितना आता है, 7, 8 के बाद कितना आता है, 9, और 10 के बाद कितना आता है, 11, और 12 के बाद कितना आता है, 13। तो आपको अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए। बस पैटर्न को समझ लीजिए कि 0 और 2 से कितना आया था, 1, 2 और 4 से कितना आया था, 3। इसका मतलब 0 में 1 बढ़ाते हैं तो 1 बनता है, और 2 में 1 बढ़ाते हैं तो 3 बनता है। तो 4 में भी 1 बढ़ाइए तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जल्दबाजी हो जाएगी और आपको एग्जाम में समय भी नहीं लगेगा। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों का गुणा होता है f × x, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं fx। तो ये आखिरी वाला स्तंभ है, इसको भर लेते हैं fx, यानी f का x में गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये क्रमानुसार चलता जाएगा। तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 एकम 1 आया, और 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 पौने 35 हो गया, और 9 6 54 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया। तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे। अब नीचे योग करने के लिए आप एक स्तंभ और बना लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जब ये वाला स्तंभ का योग होगा fx का, तो योग के लिए बोलते हैं सिग्मा। ये योग हो गया, और किसका योग है ये, तो आंसर है fx का योग है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है fx। तो सिग्मा fx बराबर, और इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक सब अंकों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। अब जोड़ना तो आप सभी जानते हैं, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इन सभी आंकड़ों को एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो ये आ रहा है 162, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 162। अब इसके बाद माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx तो है अपने पास, लेकिन सिग्मा f तो नहीं है अभी। तो सिग्मा f कैसे आएगा, जब f का सिग्मा करोगे यानी f का टोटल करोगे, तो f ये है, तो यहाँ पे हम सिग्मा f लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा x नहीं करना है, सिग्मा x नहीं होगा, मध्य बिंदु का सिग्मा कभी नहीं होता, सिग्मा fx होगा या सिग्मा f होगा। तो यहाँ पे सिग्मा f करेंगे, तो इन सब को जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में भी लिखा है कि 20 विद्यार्थी हैं, 20 घर हैं, तो यहाँ पर घरों की संख्या 20 ही है, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे तो 20 ही आपको मिलेगा। तो ये देखिए, इन सभी को जोड़ने से हमें मिलता है 20, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों के मान है, बस डिवाइड करना है और आसानी से ये हल हो जाएगा। तो चलिए हम माध्य निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंकड़ों का माध्य x डैश बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया।
सिग्मा एफ एक्स है 162, तो हमने यहाँ पे लिखा 162 बटे सिग्मा एफ है 20, तो हमने ये लिख दिया 20। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 0 ज्यों का त्यों, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो आंसर आएगा 81 बटे 10। और बटे में एक शून्य है इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यह आएगा 8.1 और यही अभीष्ट माध्य होगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है और इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो आप इसको एक एक बार अपने कॉपी में करके भी देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बेस हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसी प्रकार के सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं और कक्षा 10वीं एनसीईआरटी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप जाकर क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसमें दिया गया है निम्नलिखित वितरण बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, रिक्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें माध्य जो है वो पहले से दिया गया है जो कि 18 है और नीचे एक हमें टेबल दी गई है और बताया गया है कि दैनिक जेब खर्च जो है वो 11 से 13, बच्चों की संख्या कितनी है 7, तो 11 रुपये से 13 रुपये तक 7 बच्चों को मिलते हैं और 13 रुपये से 15 रुपये 6 बच्चों को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये दैनिक जेब भत्ता जो है वो यहाँ पे लिखा गया है और बच्चों की संख्या नीचे लिखी गई है और इस f का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि हमें माध्य जो है 18 रुपये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को, ये बनी है क्षैतिज, हम इसको बना लेते हैं ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की ओर। ये बनी है क्षैतिज, तो हम इसको कैसा बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर आंसर में। तो चलिए सबसे पहले हम यही करते हैं। तो मैंने इस तरीके की एक टेबल खींच ली है और इसमें मैंने 5 खंड बनाए हैं। तो आप समझ गए होंगे 5 खंड या 5 जो है स्तंभ किस में बनते हैं। ये होती है कल्पित माध्य विधि, जो कि हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, आप अपनी किताब सामने रख सकते हैं और उसमें जो सबसे पहले लिखा है, हमें जो क्षैतिज लाइन दी गई थी उसमें जो लिखा है उसको हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है दैनिक जेब भत्ता, तो हमने लिख लिया दैनिक जेब भत्ता। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बच्चों की संख्या, आप देख सकते हैं अपनी किताब में। तो वहीं से हम लोग ये सब लिख रहे हैं, तो बच्चों की संख्या लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब दैनिक जेब भत्ता जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है, आप अपनी किताब में जरा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे केवल बुक की हेल्प ले लेंगे। 11 से 13 ये दिया गया है दैनिक जेब भत्ता। उसके बाद दिया गया है 13 से 15, तो ये भी हमने लिख लिया 13 से 15। फिर दिया गया है 15 से 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 से 17। फिर लिखा है 17 से 19, तो ये भी लिख लिया। इसके बाद 19 से 21, इसको भी लिख लेते हैं। फिर लिखा है 21 से 23, इसको लिख लिया। और फिर 23 से यहाँ पे 25 तक गया है, 25 लिख लेते हैं। अब बच्चों की जो संख्या है उसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। बच्चों की संख्या दी गई है 7, 6, 9, तो हमने यहाँ पे लिखा 7, 6, 9, 13 F 5 4, 13 F 5 और ये आखिरी में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे इस तरीके की क्षैतिज लाइंस खींच लेते हैं। तो हमने इस तरीके की ये लाइंस खींच ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु। तो सबसे पहले तो हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मध्य बिंदु, जिसे हम x से दर्शाते हैं। तो वो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, तो ये जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हैं। जैसे 11 + 13 किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 + 13 इन दोनों को जोड़ दिया और बटे कितना 2। तो 11 और 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा इस तरीके से 24 और बटे 2। तो ये आएगा 24 बटे 2 और जिसको हम कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है
कि इनका मध्य बिंदु आ रहा है 12, यानी कि 11 जो है इसमें कितना ऐड हो रहा है, एक ही ऐड हो रहा है, एक ही चीज जुड़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो फिर जब 11 में एक जुड़ा तब उसका मध्य बिंदु बना, तो 13 में एक जुड़ेगा तो इसका मध्य बिंदु होगा, यानी 13 में एक ऐड किया जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। इसमें भी ऐड कर दीजिए 16, 15 में एक जोड़ दिया 16, 17 में भी एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 18, 19 में भी एक जोड़ दिया तो हो गया 20, और यहाँ पे 21 में एक जोड़ दिया तो हो गया 22, और 23 में भी एक जोड़ दिया तो हो गया 24। ये इस तरीके से हमें मध्य बिंदु निकाल लेना होता है, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप डायरेक्ट से एग्जाम में समय को बचा सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग किया सबसे पहले, और जो मध्य बिंदु आया फिर इस पैटर्न को समझना कि 11 में एक जोड़ने से 12 आता है, तो 13 में भी एक जोड़ दीजिए, 15 में भी एक, और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम इस जो माध्य हमने निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जो जितने भी मध्य बिंदु निकाले हैं ना, इन सभी मध्य बिंदुओं में से कोई भी एक ए के बराबर मान लीजिए और कल्पना कीजिए कि वो माध्य है। तो कल्पित माध्य हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 ऊपर ले लेते हैं और 3 नीचे, यानी कि हम लगभग 18 जो है इसको माध्य ले लेते हैं। बीचों बीच हम माध्य लेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो 18 जो है इसको हम ए मान लेते हैं और यही मान लेते हैं कि ये कल्पित माध्य है 18। तो फिर इसके बाद निकाला जाता है u का मान। तो u का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए बटे एच। तो यहाँ पे a बराबर है 18, तो फिर u कितना होगा, तो x का मान कितना हो गया, तो x का मान होता है ये, और माइनस ये क्या होता है, ये वाला होता है 18, और बटे h क्या कहलाता है, h तो आप जानते हैं दोनों जो वर्गंतराल होता है उनके बीच में अंतर कितने का है, जैसे 11 और 13 में -2 का अंतर है। तो इसी तरीके से ये वर्गंतराल h का मान कहलाता है। यहाँ पे 2 का अंतर है, 11 और 2, -2 का नहीं, केवल 2 का। 13 और 15 में कितने का अंतर है, तो आंसर है इसमें भी 2 का, फिर 15 17, यानी कि अंतर देखना होता है कि 11 और 13 के बीच में कितने अंक और आ सकते, यानी कि इन दोनों में कितना अंतर है, तो वो कहलाता है h। या फिर हम डायरेक्ट भी इस h को निकाल सकते हैं, अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए तो h आ जाएगा। तो u हम निकालते हैं जिस तरीके से, तो एक फॉर्मूले की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमें यहाँ पे भरना है u का मान, तो u का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो u का फॉर्मूला x माइनस ए है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 12, तो हम यहाँ पे रखेंगे 12, और माइनस a का मान कितना है, तो a का मान 18 है, तो हम यहाँ पे 18 रख देंगे, और बटे h कितना है, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम घटाएंगे तो -6 बटे 2, 2 तिया 6, तो आएगा -3। फिर इसको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये इसको करिए, फिर इसको करिए, यहाँ पे लिखिए, इसको करके यहाँ पे, तो ये सब में टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, इसकी जरिए आपको बिना सॉल्व करे यहाँ के जो खाने हैं वो भर जाएंगे। देखिए कैसे, 18 बराबर a है, जहां पर a तुमने माना है वहां पे रखो 0, ये रख दिया 0। इसके बाद आगे ऊपर जाओगे तो यहाँ माइनस में लिख देना है सभी अंक, 0 के बाद -1, -2 और -3 तो हम लोगों ने सॉल्व ही कर लिया है, तो वो तो इतना ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी इतना आएगा, और इस वाले को सॉल्व करोगे इस वाले फॉर्मूले से तो इतना आएगा। लेकिन उतना सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता एग्जाम में जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो सकता है आपके एग्जाम में समय कम पड़ जाए तो फिर आपके अंक कम आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं। 0 के बाद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 1 2 3 प्लस में आ जाता है। तो जब भी आप कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमें जो कल्पित माध्य होता है उसके सामने 0 लेना है, और उसके ऊपर -1, -2, -3 लेते जाना है, और नीचे +1, +2, +3 ले लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। और इसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे होता है इसे हम बोलते हैं बारंबारता, इसे फ्रीक्वेंसी। हमेशा आप इसको याद रखिए, चाहे बुक में लिखा हो अन्यथा ना लिखा हो, आपको यहाँ पर f ही लेना है। तो ये बारंबारता कहलाती है, सेकंड नंबर का जो खाना है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे f इंटू यू करना होता है, f u निकालना होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे f इंटू यू। तो f इंटू यू का मतलब ये होता है कि f का u में गुणा करना है। तो देखिए ये रहा f का स्तंभ ये पूरा, और ये रहा पूरा u का स्तंभ, तो इस तरीके से गुणा होता जाएगा।
आप देख सकते हैं बीच का छोड़ देना है, यहाँ पे इस तरीके से गुणा होता जाएगा। जैसे 7 या 21, तो यहाँ पे आप लिखोगे -21, 6 दूनी 12 तो -12, 9 एकम 9, -9। देखिए पूरे माइनस के आ जाएंगे, फिर 13 शून्यम 0, फिर f एकम f, और आगे बढ़ेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 4 तिया 12। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब जैसे ही ये सॉल्व होगा तो नीचे हम एक और बना लेते हैं खंड योग करने के लिए। तो बना लिया हमने खंड। अब यहाँ पे सिग्मा एफ यू लिखना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, यानी ऊपर से नीचे तक सभी को जोड़ देना, वो सिग्मा कहलाता है। सिग्मा एफ यू, और इन सबको जोड़ेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होता है, तो सिग्मा एफ एफ का टोटल करने से आएगा, इसलिए इस स्तंभ का पूरे का करेंगे टोटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमें सिग्मा एफ यू निकालना है, तो इसके लिए हमें माइनस माइनस के पहले जोड़ लेना है और प्लस प्लस के बाद में जोड़ लेना है, फिर दोनों को घटा देना है। एफ को अभी छोड़ देते हैं। एफ अंग्रेजी का अक्षर है और ये संख्याओं के साथ में नहीं जुड़ेगा, तो प्लस करके बाद में लिखना पड़ेगा। तो अभी केवल संख्याओं की बात करें यदि, तो -21, -12 और -9 इनको जोड़ लेते हैं। तो 21 और 12 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें -33, और 33 में 9 और जोड़ देंगे तो मिलेगा 42। तो ये टोटल हमें मिल रहा है -42। तो यहाँ पे हम -42 लिख लेते हैं, ये है माइनस का। और प्लस प्लस के देख लेते हैं कितना है, 10 और 12 है तो ये 22 है। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल रहा है माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का और देख लेते हैं कि कितना, माइनस के 20 जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और साथ में ये जुड़ जाएगा प्लस एफ। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखना, संख्याओं का तो आया है -20 और प्लस एफ जो है वो एफ ही रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको एफ लिख देते हैं। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा। अब हमें करना है सिग्मा एफ का टोटल। तो सिग्मा एफ का जो है टोटल करने के लिए हमें सभी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और इस एफ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13, 13 9 13 और सबको जोड़कर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इन सबको जोड़ने से आता है 44, और प्लस में ये एफ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ। अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हमें लिखना पड़ता है माना कल्पित माध्य, और a बराबर 18 माना है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कल्पित माध्य a बराबर 18, और यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है उसको भी लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल आएगा h बराबर, और दोनों के बीच की दूरी 25 - 23 यानी कि 2 ही है। सभी जगह 2 2 का अंतर है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। और दिया है हमें माध्य दिया गया है क्वेश्चन में, आप बुक में देख सकते हैं। माध्य जो आपको दिया गया है वो 18 दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो ये हमें दिया गया है और f का मान निकालना है। तो जो दिया है उसको हमने लिख लिया। अब इसलिए कल्पित माध्य विधि से हमने हेडिंग डाल दी, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि होती है x डैश, यानी कि माध्य बराबर, यहाँ पे हम माध्य भी लिख देते हैं हिंदी में, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। ये फॉर्मूला होता है, कल भी हम लोगों ने इसको लगाया हुआ था। x डैश माध्य कितना है 18, बराबर a का मान कितना है, ये भी 18 ही है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, यहाँ से देखना पड़ेगा, -20 प्लस एफ। तो इस यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, -20 प्लस एफ बटे सिग्मा एफ कितना है, ये देखिए 44 प्लस एफ, तो हमने यहाँ पे लिखा 44 प्लस एफ गुणित एच कितना है, तो एच तो 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 18 से 18 कैंसिल, तो एक यहाँ पे इतने एकम इतने, इतने एकम इतने, यानी एक तो बचता ही है, तो एक बराबर यहाँ पर भी एक, और ये प्लस की जगह पर माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 20 प्लस एफ और गुणित 2 और बटे 44 प्लस एफ, ऐसा कर दिया। इसके बाद एक बराबर एक, 2 का गुणा कर देते हैं, तो 20 दूनी 40 और प्लस 2 का एफ में होगा तो 2f, यानी दोनों में होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यानी कि दोनों में होगा ये गुणा, तो 2f भी हो जाएगा बटे 44 प्लस एफ।
अब एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये संख्या बटे में ज्यों की त्यों रह जाएगी। तो चलिए गुणा कर देते हैं सबसे पहले। तो एक बराबर इसका करेंगे इसमें गुणा एलसीएम से, फिर सबके बटे में ये 44 प्लस एफ लिख देंगे। तो एक में करेंगे तो ये ज्यों का त्यों ऊपर पहुंच जाएगा 44 प्लस एफ, इसका इसमें किया तो यही आ गया -40 प्लस 2f, और बटे सबके आ जाएगा 44 प्लस एफ, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो एक बराबर 44 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 4, और 2f और एक f हो जाएगा 3f, और नीचे है 44 प्लस एफ। 3 गुणा कर लेते हैं, इसके बटे कुछ भी नहीं, एक करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 44 प्लस एफ बराबर 4 प्लस 3f, इस तरीके से कर दिया। तो पक्षांतर किया, 4 का इस तरफ, f का इस तरफ। तो 44 और प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 बराबर 3f, प्लस का f इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का f। 44 में से 4 चले जाएंगे तो आएगा 40 बराबर 3f में से a हो जाएगा तो 2f, गुणा वाली संख्या बटे में, यानी कि 40 बटे 2 बराबर कितना आएगा f, तो 20 बराबर f। तो ये रहा f का मान, अतः f का अभीष्ट मान 20 होगा। तो इसका है नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर माध्यिका पहले से दे दी गई है और बोला गया है कि x और y के मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें ये क्वेश्चन पहले तो इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना है। इसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, और वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 इस तरीके से दिया गया है। और बारंबारता 5, x, 20, 15, y 5 और योग दिया गया है 60। तो ये हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो योग पहले से ही बताया गया है कि इसका योग जो है वो 60 है। तो माध्यिका ज्ञात करते समय हम सबसे पहले 3 खंड वाली सारणी खींचते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि तीसरा खंड जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है। तो आइए सबसे पहले हम उसी को खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक सारणी खींचेंगे जिसमें 3 खंड होंगे। आपको ध्यान रखना है माध्यिका वाले जितने भी पोर्शन हैं उन सभी में 3 खंड खींचने होते हैं। अब इसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी आवृत्ति, इसको हम लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरीके से। अब बारंबारता हमें दी गई है 5, x 20, 15, y 5, तो ये हमने लिख ली। अब संचयी बारंबारता हमें निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ये वाला अंक हम यहाँ लिखते हैं। ये कितना है 5, तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा। अब 5 में हमें ये जोड़ना है 5 प्लस एक्स, तो अब ये 5 प्लस एक्स ही रहेगा यहाँ पे। तो 5 प्लस एक्स, अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ना है, तो संख्या में संख्या जोड़ देंगे तो 20 और 5 25 हो जाएगा। तो 25 प्लस एक्स, अब 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ना है, तो सबसे पहले संख्या में संख्या जोड़ दीजिए, 25 में 15 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40, और 40 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 40 प्लस एक्स में ये y जोड़ना है, तो ये इस तरीके से आएगा 40 प्लस एक्स प्लस y। 40 प्लस एक्स ज्यों का त्यों, और ये y भी उसमें ऐड हो जाएगा। और आखिरी में है 40 प्लस एक्स प्लस y में 5 जोड़ना है, तो संख्या में संख्या ही जोड़ना है, तो 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस y, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब नीचे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है योग, और योग पहले से दिया गया है 60, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब माध्यिका जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें माध्यिका कितनी दी गई है, ये दी गई है 28.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि माध्यिका
जो है वो है 28.5। तो ये 28.5 किसके बीच में आता है? तो 28.5 अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हम देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x वगैरह लिखा है, तो हम इसमें देखेंगे इस बार। और 28.5 आता है 20 और 30 के बीच में। किसके बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में 28 आ जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो मान है ये f का होगा और ये इसके ऊपर वाला जो मान है वो CF का होगा। तो इसलिए आपको लिखना है कि ये जो f है वो हो जाएगा 20 और जो CF है वो हो जाएगा 5 + x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 + x, ये CF हो जाएगा। और इसके बाद जो h का मान है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। h का मान इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? तो 10 का फ़र्क है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसके बाद हम माध्यिका के लिए फॉर्मूला लगा देंगे और माध्यिका m बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस, यहाँ पर ये होता है n/2 और माइनस CF तो और बटे F, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई H। तो माध्यिका में पहले से दी गई है जो कि है 28.5, तो इसको हमने लिखा। और L1 का मान जो है वो हम देख लेते हैं। इस तालिका में हमें L1 दिया होता है, ये वाला L1 कहलाता है, ये L2। और आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि L1 हमारा 20 है और L2 ये 30 है। तो इस तरीके से यहाँ से आप लिख सकते हैं देख के, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 20 प्लस n/2। n का मान हमें दिया गया है, यहाँ पे ये 60 दिया गया है, यही कहलाता है n। और ये जो योग है इसको हम क्वेश्चन में करते थे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसमें माध्यिका निकाली है, तो टोटल जो योग आता था वही n होता था। तो इसलिए यहाँ पे हम 60/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस CF हमारा है, इसी तालिका में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला ये CF है 5 + x। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं 5 + x। अब चूंकि ये माइनस है तो अंदर गुणा करेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हम इसको थोड़ा सा मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। और बटे में क्या है? f की जगह पर देख लेते हैं, ये 20 है f की जगह पर। और आप इसे सारणी में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये f 20 है, तो यहाँ पे हम इसे 20 लिखेंगे। और इसके बाद गुणित h है, तो h हमारा पहले से मालूम है कि ये 10 है, 10 का फ़र्क है सब में, तो इसलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 28.5 हम पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं बराबर 20 और प्लस 60/2 यानी कि ये 30 लिखा हुआ है। और माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा -5 माइनस x, ये इस तरीके से। और बटे आ जाएगा 2, क्यों? क्योंकि 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो सीधा 2 लिख दिया मैंने, एक ऊपर माना नहीं जाता, तो 2 लिख दिया इस तरीके से। तो 28.5 बराबर 20 प्लस, और 30 में से 5 चले जाएंगे तो मिलेगा 25 माइनस x/2। अब इसके बाद हम इसका उस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x/2। तो 28.5 में से ये 20 घट जाएगा तो बचेगा ओनली 8.5। और इसके बाद यहाँ पे आएगा 25 माइनस x/2। त्रिया गुणा करेंगे तो इसका कर देंगे सबसे पहले से 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और 2 8 16 है, और एक हासिल की जोड़ देंगे तो 17 है, और एक अंक बाद दशमलव, तो ये 17 आ गया बराबर 25 माइनस x। तो x को इस तरफ ले जाते हैं, 17 को उस तरफ ले आते हैं, तो x उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर 25, और प्लस का 17 इस तरफ आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 25 में से 17 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8। ये x का मान है। तो x का मान तो हमें मिल गया, चूँकि हमें x व y दोनों के मान निकालना था। तो यदि हम तालिका में देखें तो यहाँ पे हम इसमें रख के x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर 45 + x + y कर दिया जाए तो टोटल 60 के बराबर होता है ये।
क्योंकि ये जो वाली संख्या होती है, जब भी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो आखिरी वाली संख्या, जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 68 आया था तो यहाँ पे भी था 68। तो ये जो संख्या होती है ये डायरेक्ट यही होती है, लेकिन अगर एक्स बाई के मान पता हो तो सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो संचयी बारंबारता की आखिरी वाली संख्या योग दिखाती है, क्योंकि ये सब जुड़ते हुए आ रहे थे। तो इसके बराबर हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दी गई तालिका से और तालिका में जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो 60 के बराबर होगा, तो एक्स का मान रख देते हैं। तो 45 प्लस एक्स की जगह पर 8 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60। तो 45 और 8, तो 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, और ये 53 प्लस वाई बराबर 60। तो वाई बराबर 60 माइनस 53, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का होगा, और इसमें से जब घटेंगे तो आएगा 7। तो वाई का मान कितना आया? 7। तो एक्स व वाई के मान क्रमशः 8 व 7 है, अतः 8 एवं 7 एक्स व वाई के क्रमशः अभीष्ट मान हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको एक बार कर लीजिए।